कहानी बिल स्टंटर नाम के एक शर्मीले लड़के से शुरू होती है जिसके स्कूल में क्रिसमस की छुट्टी मिल गई है। बिल को अपने परिवार के साथ क्रिसमस मनाने में खास दिलचस्पी नहीं है। स्कूल से निकलते वक्त वह एक खूबसूरत लड़की को देखता है जो लाल स्कार्फ पहने होती है और उसे अब पहली नज़र में उससे प्यार हो जाता है। बस में चढ़ने पर उसके भाई उसकी शर्मीली आदतों का मजाक उड़ाते हैं। छोटी बहन ग्वेन उससे लड़की से बात करने के लिए उकसाती है, लेकिन लड़की अगले स्टॉप पर उतर जाती है और अपना स्कार्फ बस में भूल आती है। बिल स्कार्फ उठा लेता है पर उसे लौटाने से पहले बस चल पड़ती है। घर लौटते वक्त अचानक लियोन नाम का एक व्यक्ति जो शहर की शाही मिस ग्रेथॉन के यहाँ काम करता है, उसकी गाड़ी के सामने आकर रुकता है। लियोन ने बिल और उसके परिवार को शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए आमंत्रित किया। घर पहुंचने पर बिल ने देखा कि उसका बड़ा भाई मैक्स भी छुट्टी में आ गया है और उसके कमरे पर कब्जा कर चुका है, जिससे अब बिल को स्टोर रूम में सोना पड़ेगा। कुल मिलाकर बिल के 5 बड़े भाई और एक छोटी बहन ग्वेन थी। उसके पिता जॉन अब इस शहर में लेक्चरर की नौकरी कर रहे थे और उसकी माँ एक हाउस वाइफ थी जो अपने बड़े परिवार से बेहद प्यार करती थी। डिनर के दौरान जॉन ने मैक्स से ग्रेजुएशन के प्लान पूछे। वही सब मिलकर बिल का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वह बस वाली लड़की से बात नहीं कर पाया। अगले दिन डॉसन और जॉर्ज नाम के 2 किसान क्रिसमस ट्री लेकर आते हैं और बिल को जन्मदिन की बधाई देते हैं। साथ ही तूफान आने की चेतावनी भी देते हैं जबकि मौसम साफ था। बाद में परिवार ने बिल को गिफ्ट दिए, लेकिन ग्वेन का तोहफा सबसे खास था, एक सुंदर घड़ी। ग्वेन ने खुद घड़ी पहनाते हुए बिल से कोई इच्छा मांगने को कहा। बिल ने इच्छा मांगी कि बर्फ गिरे और रात में सचमुच बर्फबारी शुरू हो गई। खुशी के बीच बिल को महसूस हुआ कि उसके अंदर अचानक से असामान्य ताकत आ गई है। अगली सुबह जब वह बस स्टॉप पर था तो उसने देखा कि पास के एक पेड़ पर असंख्य कौवे इकट्ठा हो गए जो किसी अनहोनी का संकेत दे रहे थे। बिल मॉल में ग्वेन के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदने जाता है और एक सुंदर पेंटेड खरीदता है। मॉल से निकलने वक्त अचानक 2 पुलिस वाले उसे चोरी के इल्ज़ाम में पकड़ लेते हैं। पूछताछ के दौरान बिल को महसूस होता है कि पुलिस वाले कुछ असामान्य हैं। उनकी शक्लें बदल रही थी। असली रूप सामने आने पर वो बिल पर हमला करते हैं, लेकिन बिल अपनी नई ताकत से बच निकलता है। उसे अब भी समझ नहीं आता कि आखिर ये लोग उनके पीछे क्यों पड़े हैं। घर लौटकर वो अपने पिता को सब बताने की कोशिश करता है, पर कोई उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। शाम को वो सब शाही महल में क्रिसमस पार्टी के लिए जाते हैं, जहां बिल को फिर वही बस वाली लड़की दिखती है, लेकिन जेम्स बीच में आकर उससे बात करने लगता है, जिससे बिल नाराज हो जाता है और वहां से चला जाता है। जंगल में अकेले चलते हुए बिल का सामना एक रहस्यमयी घोड़ा से और उसके कुत्ते से होता है, जो बिल से साइन के बारे में पूछता है। बिल अनजान होता है, तभी लियोन और मिस ग्रेथॉन आकर उससे बचाते हैं। जाते जाते घुड़सवार धमकी देता है कि उसकी शक्तियाँ लौटेगी और तब कोई भी नहीं बचेगा। लियोन और उसके साथियों ने बिल को जादू के जरिए समय में पीछे एक प्राचीन दुनिया में जाकर सच्चाई बताई। उन्होंने कहा कि बिल एक प्राचीन योद्धा है जिसे दुनिया की रोशनी को बचाना है। सैकड़ों साल पहले ग्रेट हॉल में रोशनी और अंधकार के बीच युद्ध हुआ था। इसमें रोशनी ने जीत पाई थी, लेकिन अंधकार को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकी। अब अंधेरे को हमेशा के लिए मिटाने के लिए बिल को 6 जादुई साइन इकट्ठा करने होंगे। लियोन ने बताया कि बिल के जन्मदिन पर उसकी असली शक्तियां जाग गई है और वह अब साइन को देख सकता है, लेकिन साथ ही बुरी शक्तियों ने भी उसकी मौजूदगी को महसूस कर लिया, जैसे वह रहस्यमयी घुड़सवार। जब बिल ने सुना कि वह सीकर है, यानी 7वें बेटे का 7वां बेटा, तो वह हंस पड़ा, क्योंकि उसके तो सिर्फ 5 बड़े भाई हैं और वह 6ठा बेटा है, 7वां नहीं। उसने कहा कि शायद उन्होंने गलत लड़के को चुन लिया है। बिल जब वहां से जाने लगा तो लियोन और उसके साथियों ने उसकी तकदीर की भयानक झलक दिखाई, जिसमें अंधकार ने पूरी दुनिया पर कब्जा कर लिया था। घबराकर बिल सड़क पर आ गया, जहां उसका एक्सीडेंट होते होते बचा। किसी तरह वह घर लौटा और अपने पिता से रोशनी और अंधकार के बारे में सवाल पूछे, मगर उसके पिता ने उसे गंभीरता से ना लेकर हल्के में टाल दिया। बाद में स्टोर रूम में बिल चोटिल हो गया और जब डॉक्टर बुलाया गया तो बिल को एहसास हुआ कि डॉक्टर असल में वही खतरनाक राइडर है। राइडर ने बिल को धमकाया, दर्द दिया और साइन की जानकारी मांगने की कोशिश की। इसके बाद बिल ने स्टोर रूम में जुड़वा बच्चों की एक तस्वीर देखी
और जब अपनी माँ से इसके बारे में पूछा तो पता चला कि उसका एक जुड़वा भाई टॉम था, जो एक तूफानी रात में रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। इस हादसे ने उसके पिता को गहरे अवसाद में डाल दिया था। यह जानकर बिल को एहसास हुआ कि उसकी जिम्मेदारी और भी बड़ी और खतरनाक है। बिल ने आखिरकार प्राचीन योद्धाओं के साथ हाथ मिलाने का फैसला कर लिया। प्राचीन किताब पढ़कर उसे अपनी अद्भुत शक्तियों का पता चला, जैसे रोशनी के साइन पहचानना, दिमाग से चीज़ों को हिलाना, समय में आगे पीछे जाना, हाथों से आग बरसाना और ज़बरदस्त शारीरिक ताकत। हालांकि उड़ने की शक्ति ना पाकर वह थोड़ा निराश हुआ। लियोन ने अपनी शक्तियों का सही इस्तेमाल सिखाया। तब बिल ने देखा कि पहला साइन उस पेटेंट में है जो उसने ग्वेन को गिफ्ट किया था। फिर उसे दूसरा साइन भी दिखाई दिया, जिसके लिए वह समय में पीछे जाना पड़ा, जहां एक बूढ़ी औरत ने उस पर जहरीले सांपों से हमला कर दिया। लेकिन बिल ने अपनी शक्तियों से जीत हासिल कर दूसरी साइन भी पाली और टीम के साथ चर्च लौट आया। बातचीत में पता चला कि बिल का एक पूर्वज थॉमस था, जिसने ये साइन बनाए थे, और छठा साइन अब तक किसी को नहीं मिला, क्योंकि वह कभी छुपाया ही नहीं गया था, लेकिन बिल उसे खोज सकता था। उधर राइडर एक रहस्यमय आदमी से मिला, जिसने बताया कि अंधेरे की शक्तियाँ बढ़ रही है, लेकिन बिल भी मजबूत हो रहा है। राइडर ने उस आदमी को सभी साइन चुराने का काम सौंपा। इस बीच बिल अपने परिवार के साथ डिनर कर रहा था, जब अचानक जेम्स वहां आ गया। जेम्स डिनर पर मैगी को अपने साथ लेकर आया, जिसे देखकर बिल का दिल टूट गया, क्योंकि वह शुरुआत से ही मैगी को पसंद करता था। बाद में मैगी ने बिल को दिखाया कि उसके पास भी शक्तियाँ हैं। उसने नमक के दानों से एक साइन बनाकर उसे चौंका दिया। डिनर के बाद बिल ने भी उसे अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया और फिर अपने दिल की बात बताते हुए प्यार का इजहार कर दिया। लेकिन तभी जेम्स आ गया और मैगी ने बहाना बना दिया कि वह जेम्स का इंतजार कर रही थी। उसके जाने के बाद गुस्से और निराशा में बिल लियोन के पास चला गया और कहा कि उसे नहीं लगता कि वह दुनिया को बचा पाएगा। उसे तो लड़कियों से बात करना भी नहीं आता। इस पर लियोन ने उसे समझाया कि वह एक सीकर है जो कुछ भी कर सकता है और अभी फोकस अपने मिशन पर करना जरूरी है, नहीं तो दुनिया ही खत्म हो जाएगी। गुस्से में आकर बिल ने पेड़ों में आग लगा दी, जिसे देखकर मिस ग्रेथॉर्न ने लियोन को डांटा कि उसे बिल की भावनाओं का ख्याल रखना चाहिए। ग्वेन बिल के पीछे शाही महल तक आई और उसका हालचाल पूछा। तभी बिल को आसमान में साइन का संकेत मिला। वह ग्वेन का हाथ पकड़कर टाइम ट्रेवल कर एक पुराने गांव पहुंचा, जहां युद्ध हो रहा था। बिल ने एक ढाल में तीसरा साइन देखा और ढाल पाने के लिए भारी भरकम सिपाही से मोलभाव किया। अपनी घड़ी देकर ढाल हासिल की। तीसरा साइन पाते ही वह ग्वेन के साथ वापस घर लौटा। लियोन ने उसे अपनी शक्तियों के बेपरवाह इस्तेमाल के लिए डांटा, लेकिन बाद में माफ़ी मांगते हुए वादा किया कि वह हमेशा बिल का रक्षक रहेगा। घर लौटने पर बिल को मैक्स मिला, जो राइडर के बस में था। टाइम ट्रेवल के दौरान मैक्स ने बिल पर हमला किया, लेकिन बिल ने उसे उसके डर से आज़ाद करने की कोशिश की। जब समझाने से बात नहीं बनी तो बिल ने मैक्स को मुक्का मारकर बेहोश कर दिया और चौथा साइन हासिल कर लिया। अगली सुबह भयानक बर्फीला तूफान आया, जिससे पूरा शहर ठप पड़ गया। मिस ग्रेथॉर्न ने बिल और उसके परिवार को शाही महल में सुरक्षित बुला लिया। इस बीच पता चला कि मैगी राइडर के साथ मिली हुई एक चुड़ैल थी, जो हमेशा जवान रहने के लिए बिल से साइन चुराने की कोशिश कर रही थी। लियोन ने बिल को ग्रेट हॉल में मिलने और आगे की तैयारी करने को कहा। हालांकि बिल अभी भी हिचक रहा था, लेकिन जल्द ही उसने अपनी जान पर खेलकर पांचवा साइन भी हासिल कर लिया और मैगी को साइन देने से साफ इनकार कर दिया। मैगी साइन पाने में नाकाम रही तो राइडर ने उसे धोखा दिया और वह एक बूढ़ी औरत बनकर नदी में डूबकर मर गई। अब राइडर की शक्तियां बढ़ चुकी थी और वह शहर में अंधकार फैलाने लगा। बिल और बाकी योद्धा ग्रेट हॉल में पहुंचे, जहां राइडर को बिना बुलाए अंदर आने की इजाज़त नहीं थी, मगर राइडर ने धोखे से बिल के परिवार की आवाज़ें निकालकर दरवाज़ा खुलवाया और ग्रेट हॉल पर हमला कर दिया। फिर राइडर ने खुलासा किया कि उसने 14 साल पहले बिल के जुड़वा भाई टॉम को अगवा कर लिया था और उसे एक जादुई गोले में कैद कर रखा था। राइडर ने टॉम को डुबाने और बिल को हराने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे में बिल को एहसास हुआ कि वह खुद ही छठा साइन है।
अपनी पूरी शक्तियों के जागते ही बिल ने राइडर को जादुई गोले में कैद कर उसे नदी में फेंक दिया। अंधकार मिट गया, शहर में रोशनी फैल गई और टॉम भी आज़ाद हो गया। अंत में मिशन पूरा कर बिल और टॉम घर लौटे और पूरा परिवार खुशी से एकजुट हो गया।